हेलो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ बेसिकली एक्सटेंशन है जो मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई। अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर मैं लिंक छोड़ दूँगा। ये जो वीडियो है उससे कनेक्टेड इस तरीके से है कि दो तरह के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक वो जो कि वेल अवेयर है, जो कि एजुकेटेड है, जिसमें आप भी आते हैं, जिसमें आपके सीनियर्स आते हैं, जिसमें आपके मैनेजर्स आते हैं, जिसमें आपके सीईओ और डायरेक्टर लेवल के लोग आते हैं। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंसेस। आपका तो खैर अभी आपने शुरू किया है, आप जिस लेवल के ऊपर भी हैं तो यू आर ए एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे तरह के लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, मगर उनके पास स्किल्स होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। और वो लोग वो होते हैं जो आपकी नॉर्मली टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उनकी स्पेशलिटी होती है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल जिस इंडस्ट्री में मैं था वहाँ पे एक साहब थे जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस था, मगर उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं थी। मगर क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो उनके अंडर जितने लोग थे, फॉर एग्जांपल जो आपकी कंपनी मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था, जिस कंपनी में काम करता था, हम लोग पंप्स सेल करते थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते थे हमारे पास इटली के। तो उनको खोलने का एक मखसूस मेथड था जो कि ऑब्वियसली जो सीनियर थे वो फोर्सी करते थे और ट्रेन करते थे अपने जूनियर्स को। अच्छा, होता ये है कि जो सीनियर कहेगा वो जूनियर को मानना है, ठीक है। तो एक तरह का समझ लें कि यूनियन सी बन जाती है। यानी कि आपने उनके सुपीरियर को खुश रखना है तो आप समझ लें आपके जूनियर काम करेंगे। नॉट दैट कि उसके कंट्रोल में वो जूनियर्स आते हैं, मगर क्योंकि वो ट्रेन कर रहा होता है। अभी आगे जाके मैं जब अपने मार्केटिंग के एमबीए से रिलेटेड कुछ सेशन शुरू करूँगा तो उसमें एक एचआर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मेंटरशिप एंड कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। दोनों में मैं डिफरेंस उस वक्त बताऊंगा जब मैं वीडियोस उसकी बारे में बताऊंगा। अभी के लिए समझ लें कि जो आपका मेंटोर होता है वो बेसिकली आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है। जो कोच होता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी प्रोफेशनल, दैट इज़ कोचिंग इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन योर एफर्ट एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी कि कोई ना कोई सिस्टम होगा ग्रेडिंग का जिसमें वो रैंक कर रहा होगा, कोई चार्ट होगा, कोई शीट होगी जिसमें वो रैंक कर रहा होगा। अच्छा चले, इसने ये चीज़ भी पार कर ली, ये क्लियर है, ये चीज़ भी क्लियर कर ली, ये क्लियर है। मेंटरशिप में देयर इज़ नो फ्रेम, ठीक है। तो जो चीज़ उसको पता है और जो उसकी थिंकिंग है, उसकी साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से अगर उसके जूनियर ने काम कर दिया तो वो सही है, ठीक है। अब उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस माइंड सेट का बंदा है, दैट इज़ अनदर स्टोरी। और ऑब्वियसली वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी के लिए समझ लें कि दो तरह के लोग हैं। एक एक तरीके का जो मैंने आपको बताया एजुकेटेड, और एक अनएजुकेटेड जिसके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। उनसे आपने काम किस तरीके से लेना है, ये वीडियो आज इसके बारे में है। तो 3 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। मेरी वीडियोस नॉर्मली ऐसी ही होती हैं, 6 7 8 मिनट की। और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के मैं कवर करता रहूँ ताकि आप लोगों में कोई अम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मुश्किल पेश ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप टेक्निकल सेल्स के अंदर है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह से आपको कंप्लेन आती है और आप एक इस सिनेरियो में हैं कि आप अभी उस कंपनी में शुरू कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है इन अ सेंस कि आप सबसे अच्छी तरीके से बात करें, ठीक है। आप ऑब्वियसली पहले दिन किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ क्विकली। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले फॉर्म्स होते हैं कुछ हर कंपनी में। कमिश्निंग फॉर्म अलग होता है, कंप्लेंट फॉर्म अलग होता है, अगर नहीं है तो खुद बना लें, ठीक है। कई कंपनीज होती हैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था उसके पास कमिश्निंग फॉर्म नहीं था, उसके पास कंप्लेंट फॉर्म नहीं था, उसके पास जो है वो एस ओ पीज़ की लिस्ट नहीं होती थी,
उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे, बहुत सारे मसले थे। उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैंने लिखा हुआ है पीछे पॉइंट के ऊपर। मगर वो सारे फॉर्म्स मैंने बनाए जैसे जैसे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस की। अच्छा, जब फॉर्म आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा तो वो जब जाएंगे आपके सर्विस लोग, ठीक है चलेगा या आपने भिजवा दिया उनको, मैं ये चीज़ एडिट कर दूँगा। समय कभी ऐसा होता है कि घर में नीचे बेल बज जाती है तो देखना पड़ता है, मैं क्विकली कवर कर दूँ। देखिए ऐसा होगा कि आप अगर जो फॉर्म आपके पास नहीं है, आपने वर्बल इनको बोल दिया सुपीरियर को कि जी भिजवा दें, एक जगह काम करने के लिए भिजवाना है आपने। अच्छा, होगा ये कि वो वहाँ जाएँगे, वो वहाँ पे जाएँगे, क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको उसकी कोई खबर नहीं। उसके ऊपर किसी ने साइन नहीं किया, क्या उन्होंने काम वहाँ पे किया भी या वो ऐसे ही घूम फिर के आ गए। और वो आपके पास आ जाएँगे, अपने एडमिन ऑफ़िसर को बोल देंगे सर हम आ गए, काम कर लिया। और एडमिन ऑफ़िसर क्योंकि आंसरेबल, ही इज़ नॉट आंसरेबल टू यू, ही इज़ आंसरेबल टू द सीईओ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वो बोल देगा हाँ जी बिलाल का काम हो गया, जैसे मेरा नाम बिलाल है, मेरे काम से गए वो कहेंगे हाँ इनका काम हो गया, सीईओ भी कहेंगे हाँ इनका काम तो हो गया। टेक्निकल सेल्स में होता ये है कि उनके काम के ऊपर पेमेंट्स डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो उसका काम हो गया है, अगर तो वो कोई इंस्टॉलेशन का केस था या कमीशनिंग का केस था, पंप के अंदर ख़राबी थी, तो आपके ऊपर आ जाएंगे। अब सीईओ बोलेंगे इनसे पेमेंट निकलवाओ, क्या करेंगे? जब आप उनको फ़ोन करेंगे वो कहेंगे तो काम कर ही नहीं गए, अब आप क्या करेंगे? अब आप जब दूसरा दिन बोलेंगे उनको, कहेंगे कल हम बिज़ी हैं, कल हम यहाँ जा रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप एक फ़ॉर्म बनाएं। फॉर्म बहुत सिंपल होगा, मैं आपको एक उसका लेआउट शेयर कर दूंगा नीचे बना के, या उसके ऊपर मैं एक आपको, बेहतर ये है कि मैं आपको लाइव बता दूं कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है, क्या क्या उसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ताकि आप वो चीज़ें अपने फॉर्म्स में जब भी आप बनाएं उसको आप बेहतर कर लीजिएगा, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको बना लीजिएगा। उससे होता ये है कि आप उनको बाउंड कर देंगे। अच्छा, उसमें भी मसला पूरे कम्प्लीटली हर तरीके से एंड नहीं होता। उसमें ये होगा कि आप लिखेंगे अपना नाम, जिसका केस है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं कंपनी में, आपके कुछ क्लाइंट्स होते हैं, किसी के कुछ क्लाइंट्स होंगे, और जो आप फॉर्म बनाएंगे उससे दूसरों को भी बेनिफिट होगा। आप अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उसमें मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको सब चीज़ें, तो फ़ायदा क्या बाद में वीडियो बताने का। मगर खैर, उसमें अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कंसर्न कौन है कंपनी के अंदर वो लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या आई है वो लिखेंगे, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपके पास से वो चीज़ निकली कब थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पंप है, वो आपने अभी दिया है कुछ 2 महीने पहले, और आपके पास वारंटी जो आप ऑफ़र करते हैं वो 1 साल की थी, तो वो लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। उससे जो भी डिटेल्स आपकी जो रिकॉर्ड्स के हैं वो लिख दीजिएगा, कोई कोड है, कोई नंबर है, वो लिख दीजिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इसके अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के जो बंदा जाएगा उसने करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो करने क्या जा रहा है, उसके पॉसिबल मसले क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करने की हैं। अगर आपको नहीं पता, आपकी ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी तो थी, क्योंकि उस कंपनी में मुझे एक सर्टेन टाइम हो गया था, तो मैं खुद चीज़ें एनालाइज कर लेता था, तो इत्तेफाक से वो चीज़ें होती थी, ख़राबी वही होती थी, और वो जब रिज़ॉल्व हो जाती थी तो मसला हल हो जाता था। तो बहरहाल अगर आपको नहीं पता तो अपने सीनियर से, सुपीरियर से पूछ सकते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप ये कर दें, आप लिख दें, उस बंदे से पूछे जो भी सुपीरियर है कि सर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आप इस स्टेज से, ये हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, मगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, जब आप यहाँ पे जब आप लिखेंगे, आप जाएंगे पहले अपने एडमिन ऑफिसर के पास कि सर कल बंदा जो है वो अवेलेबल है। होता ये है कि अगर तो आपकी छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी से मुराद कि आपकी कंपनी के अंदर 20-22 लोग हैं, तो ये छोटी कंपनी होती है, ठीक है। नॉर्मली कंपनी के साइज़ जो है वो यही होती है, चाहे पाकिस्तान में कर लें चाहे आप इंडिया में कर लें, जो मोस्ट कंपनीज होती हैं। अच्छा, जो एडमिन ऑफिसर कहेगा कि यार शायद पता नहीं, शायद कल जाना है उसमें, आप
उनके आसरे पे नहीं बैठे रहे हो। आप जाओ उस बंदे से, चाहे नीचे है आपका वर्कशॉप, चाहे ऊपर है, चाहे दाएँ हैं, चाहे बाएँ हैं, आप जाओ उनके पास, जो भी नाम है उनका, मैं अभी नाम ले लेता हूँ, ABC भाई आपका नाम मैं कल रख रहा हूँ, कल काम है, थोड़ी सी अर्जेंसी शो करनी है आपने कि बड़ा मसला है और ये है तो वो है, कस्टमर पागल हो रहा है, उसने ऑर्डर नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, आपका नाम मैं लिख देता हूँ। वो फिर कहेंगे हाँ चलो लिख दो। अच्छा मैं इस टाइम का लिख रहा हूँ अजीज़ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम ले रहा हूँ एक एग्जांपल से कि आसिफ भाई ये जो है नाम लिख रहा हूँ मैं आपका, या कुमार भाई मैं आपका नाम लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। तो उसके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी कि यार ये मेरा नाम अब लिख रहा है और मेरी कंसेंट से लिख रहा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसी वक्त बोल दे। अच्छा आपने नाम लिख दिया, वेल एंड गुड, नाम लिखें, टाइम लिखें, डेट लिखें, अपने एडमिन ऑफिसर को जाके वो दे दें। अगर तो वो साइन करता है आपका सर्विस मेंबर तो सही है, वैसे मगर नॉर्मली लोग बुरा मानते हैं कि यार इतना क्या, मैंने बोल दिया तो फिर सही है, मैंने साइन भी क्या करूँ। नॉर्मली लोगों को साइन भी नहीं करना आता। इशू ये है वो आगे जाके जब चीज़ें होंगी तो आप बेशक साइन ले लें। अच्छा अगर तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता कल, मतलब उनके जिस लेवल के ऊपर वो होते हैं उनके दिमाग से आप नहीं बहस कर सकते। ऑब्वियसली आप लड़ाई तो कर नहीं सकते उनसे कि नहीं नहीं जाना है आपने, मैंने बोल दिया मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं ऐसे काम नहीं होगा आपका। आपको, मैंने जैसे पहली वीडियो आप देखी होगी तो उसमें न्यूट्रलिटी की मैंने बात की, आपने न्यूट्रल रहना है। आपने सिंपल ही बोलना है कि अच्छा अजीज़ भाई मैं तो दे दिया था फॉर्म, अब आप एक काम करें ना, आप उनको ही बोल दें, जो एडमिन ऑफिसर हैं उनको बोल दें कि सर आपका इस साथ ये मसला है तो मैं नहीं जा सकता, उनको कोई सजेस्ट कर दें। तो होगा ये इस तरीके से कि आपका काम भी हो जाएगा, वो बाउंड भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर तो वो खुद नहीं जा रहे तो होता ये, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लोग नॉर्मली मेंटर कर रहे होते हैं, जो अपने जूनियर्स होते हैं वो टेक्निकल सर्विस के अंदर ही हैं, मगर वो मेंटरशिप के अंदर होते हैं कि ये तो जो बंदा है ये तो असूल से और कायदे से चल रहा है, इन्होंने तो मैं सुपीरियर को ऐसा कहा तो हम लोग तो जाएंगे नहीं, हम भी बोल देंगे कि जो है हमें ये काम है, हमें वो काम है, या वो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है, आपको तो नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने से आपके जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद सीखी थी। तो बताने का मकसद ये कि आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बुलावा आ गया जाना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे बोलता हूँ भाइयों, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो। अगर मुझे तुम लोगों का रिस्पांस अच्छा लगेगा तो मैं इस तरह की वीडियोस बना के डालता रहूँगा। कुछ जो चीज़ मैं मिस कर देता हूँ वो प्लीज़ मुझे मेंशन कर दिया करो नीचे कमेंट्स वगैरह में, ताकि मैं वो देखूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढूँ और वो रिलेटेबल भी होते हैं, और मेरे साथ भी हो चुके हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तो मेरे साथ क्या हुआ वो भी आपसे शेयर करूँगा आगे जाके। तो अभी के लिए उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो थैंक यू।